हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में मैं राम लक्ष्मण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपको जैव विविधता तथा राजस्थान के संदर्भ में संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो मीन्स जीव और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इनका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों, सूक्ष्म जीवाणु से होता है। उनकी आनुवंशिकी तथा उनके द्वारा निर्मित इकोसिस्टम से इसका संबंध होता है। किसका? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक प्रकार से एक सजीव संपदा होती है। जो कोई भी एरिया है वहां पर मिलने वाली जो सजीव संपदा है, वहां पर मिलने वाले जीव हैं, जंतु हैं, पादप हैं, माइक्रोब सूक्ष्म जीव हैं, उन सब से मिलकर वहां की एक प्रकार से क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी बनती है। अब नेक्स्ट आता है जैव विविधता के स्तर। बायोडाइवर्सिटी को तीन स्तरों में रखा जाता है। एक होता है आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसी प्रजाति स्पीसीज में जीन्स की जो विविधता होती है, जिसके कारण से प्राणियों में, पादपों में जो विविधता देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरे होते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता को प्रजाति विविधता के नाम से जाना जाता है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? हॉट स्पॉट कहते हैं। तीसरे होते हैं पारितंत्रीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये विविधता इकोसिस्टम के प्रकारों में व्यापक भिन्नता तथा प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाओं एवं आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बनाते हैं। उदाहरणार्थ भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वारमुख, एल्पाइन, ये सब क्या है? ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा लगभग 89,000 जंतु जातियां पाई जाती है। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोसन, जो कि एक कीट वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, तथा इसका प्रथम प्रयोग E.O. विल्सन ने किया था। जैव विविधता की महत्वता को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश वैज्ञानिक पॉल विलियमसन, क्रिस हम्फ्रीज, डिक वैन राइट ने जैव विविधता का मानचित्र तैयार कर वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया। जैव विविधता को मापने की विधियां। जैव विविधता को किस प्रकार से मापा जाता है? इसको तीन विधियों से मापा जाता है: अल्फा विधि, बीटा विधि और गामा विधि। अल्फा विधि प्रजातियों की कुल संख्या को इंडिकेट करती है। बीटा विधि है प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को इंडिकेट करती है किसी क्षेत्र में। और जो गामा विधि है किसी क्षेत्र में विविध प्रजातियों के मध्य पाए जाने वाले जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशंस है, उनका ज्ञान ये करते हैं। पृथ्वी पर निम्न डाइवर्सिटी मतलब लो डाइवर्सिटी क्षेत्र जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को माना जाता है, हिमाचली क्षेत्र को। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, जैव विविधता क्या होती है? घटती जाती है। और सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि नई दिल्ली में है, ये पादप जर्म प्लाज को संरक्षण करने का, एकत्रित करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से NBAGR होता है, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर, जो कि करनाल हरियाणा में है। ये एनिमल जर्म प्लाज को कलेक्ट करना, उनको संरक्षण प्रदान करने के। अब आता है जर्म प्लाज है क्या एक्चुअली में? जर्म प्लाज एक प्रकार से जो जंगली पादप है, जीव जातियां हैं, इनका जो डाइवर्सिटी है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसको जर्म प्लाज के रूप में जानते हैं। ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट जो बुक है, ये डी कैंडोली द्वारा लिखी गई है। वेवलो के अनुसार कृषि पादप जाति की उत्पत्ति उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तथा उसने उत्पत्ति के 8 केंद्र बताए थे।
किसने? वेविलोन ने उत्पत्ति के कितने केंद्र बताए? 8, जिसमें चीन सबसे बड़ा केंद्र है और सबसे प्राचीन केंद्र भी चीन ही आता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मेगा जीनिस सेंटर का जो प्रतिपादन किया था जोकोट्स्की ने किया था, और उसने उत्पत्ति के कितने केंद्र बताए थे? 12। नेक्स्ट आता है हॉट स्पॉट इन इंडिया। भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट है? पहले तो हॉट स्पॉट जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, पादप प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हॉट स्पॉट पृथ्वी पर पादप और जीव जंतु के समृद्ध तथा सबसे संकटग्रस्त भंडार हैं। वर्तमान में विश्व में 34 हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट, इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका का क्षेत्र आता है। दूसरा पूर्वी हिमालय, इसमें पूर्वी हिमालय क्षेत्र के साथ भूटान और ब्रह्मा का क्षेत्र आता है। प्रथम जैव विविधता सम्मेलन, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता का प्रतिपादन प्राधिकरण राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? चेन्नई में। ग्रीन अकाउंटिंग का 2004 से भारतीय बजट में इसको शामिल किया गया है। अब ग्रीन अकाउंटिंग है क्या? एक्चुअली में ग्रीन अकाउंटिंग एक प्रकार से जो बजट का जो भाग है जो कि प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में जो खर्च होता है उसको हम ग्रीन अकाउंटिंग में। जैव विविधता का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों आपको बायोडाइवर्सिटी बताई जा रही है? जैव विविधता का क्या महत्व है? जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया। इसी प्रकार से मानव समुदाय ने भी आनुवंशिक प्रजातियों, पारिस्थितिक स्तरों, प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। जैव विविधता की जो महत्व है वो इकोनॉमिक, पारिस्थितिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं इनकी प्रमुख मानी जाती है। अब जैसे कि मानव जाति को खाद्य, पशु, अनुसंधान, फसलें, मत्स्य, दवा आदि जो है वो हमें किससे मिलते हैं? बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से मिलते हैं। जैव विविधता का ह्रास, मतलब जैव विविधता किस कारण से नष्ट हो रहे हैं? अब जैव विविधता का नष्ट होने का जो मेन जो कारण है वो यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे कुछ दशकों में जनसंख्या बढ़ी है, उसके कारण से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपभोग भी अधिक होने लगा। साथ ही जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जो एरिया है, भूमि है, कृषि भूमि, साथ ही जो दूसरी भूमि है वो एक प्रकार से शहरी भूमि में चेंज हो गई, वहां पे बिल्डिंगें बन गई, तो इसके कारण से जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उनके प्राकृतिक आवास की क्या होगी? हानि, कमी हुई। अब जैव विविधता ह्रास के यहाँ पर कारण देखें, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, इसी प्रकार से जो वन्य प्राणी हैं वो जो लाभोन्मुख हैं उनका हम क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जैसे हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार, रीनों का जो शिकार किया सींग के लिए किया जाता है, इसे बाघ का उसकी खाल के लिए किया जाता है, चमड़ी के लिए। तो इस प्रकार से शिकार के कारण से भी वन्य प्राणी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। इसी प्रकार से वन्य जीवों और जंतुओं का अत्यधिक दोहन किया जाना, चिड़ियाघरों, शोध, रिसर्च सेंटर के लिए वन्य जीवों को संग्रह किया जाता है। क्या करते हैं कि जहां पर भी जो एक प्रकार से जो डेंजर्ड प्लांट होता है या संकटग्रस्त पादप होता है जो कहीं मिलता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? कई बार रिसर्च क्या करते हैं? उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक प्रकार से वो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो उसके प्राकृतिक आवासों में क्या होते हैं? नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ विजातीय प्लांट्स होते हैं जिसके कारण से भी पौधे क्या होते हैं? वहां पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे यूकलिप्टस जो सफेदा होता है, ये यूकलिप्टस प्लांट एक प्रकार से उसके चारों ओर के जो प्लांट्स होते हैं कुछ एरिया के, उन प्लांट्स को क्या करता है? ये पनपने नहीं देता। इसी प्रकार से जो कुछ प्राणी होते हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, चूहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण से विभिन्न पादप जाते हैं संकट के द्वार पर पहुंच गए, क्योंकि अपने भोजन के लिए इनका यूज करते हैं। इसी प्रकार इंसेक्टिसाइड्स का हम प्रयोग करते हैं जिसके कारण से जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है। दूसरा बढ़ता पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कारण से भी जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट आता है संकटग्रस्त जातियों की धारणा, एंडेंजर्ड स्पीसीज की धारणा, कंसेप्ट। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के मोरगा शहर में है।
ने किसने IUCN ने वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने का कार्य किया है, इनका कंजर्वेशन का कार्य करता है। IUCN का जो उत्तर जीविता सेवा आयोग है SSC द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया है। इस रेड डाटा बुक में विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हो गए हैं, संकटग्रस्त हो गए हैं, उन प्लांट स्पीसीज को इसमें क्या नोटिफाई किया। पादप और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों को IUCN द्वारा निम्न प्रकार से कैटेगराइज किया है, श्रेणीबद्ध किया है। कौन कौन से कैटेगरी इन्होंने डाली है IUCN ने? E4 होता है एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त। ऐसी जातियां जिनके सदस्यों की संख्या गंभीर स्तर पर क्या हो गए, कम हो गई है, अथवा वे जातियां जिनका अस्तित्व उपस्थित पारिस्थितिक कारकों के कारण से क्या होता है, खतरे में पड़ गए। मतलब ये पादप जातियां क्या है, विलुप्ति होने के कगार पर पहुंच गई। दूसरा था वी वल्नरेबल, सुभेद। ऐसी जातियां जिनका वर्तमान परिस्थिति के चलते निकट भविष्य में संकटग्रस्त पादपों की श्रेणी में जाने का भय है, इनको हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल कहते हैं, सुभेद। एक होते हैं रेयर, वे जातियां जो वर्तमान में न तो संकटग्रस्त हैं और न ही सुभेद है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन विश्व में बहुत ही कम पाई जाती है। एक होते थ्रेटेंड, आशंकित। ऐसी जातियां जिनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण से ये कहना कठिन है कि उपयुक्त तीनों E, V और R में किस श्रेणी में इनको रखा जाए। एक होती है O फॉर होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। ऐसी जातियां जो पूर्व में उपयुक्त में से किसी श्रेणी में थी, लेकिन उनका कंजर्वेशन किए जाने के कारण से वो अब पूर्णतः खतरे से बाहर आ गई। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि अगर प्रजातियों में अगर जैव विविधता खत्म होगी तो उसके कारण से इकोसिस्टम में अनबैलेंस आएगा, असंतुलन पैदा होगा, और उसका डायरेक्ट प्रभाव किस पे होगा, मनुष्य पर होगा। अतः इनको सतत पोषण रखने, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने, उनका उपयोग करने, उसके संबंध में सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ और उसमें कुछ संकल्प पारित किए गए। उनमें भारत भी 155 देशों में हस्ताक्षरित सदस्य था। अब उन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सम्मेलन हुआ वहां पर जो इन्होंने सुझाव लिए, कौन कौन से सुझाव लिए, कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए सभी देशों। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित हैं। एक खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी, पेड़, पशुधन, उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार से जो प्राणी हैं, प्लांट्स एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके जो आवास हैं, इन आवासों को भी क्या करें, चिन्हित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। एक प्रकार से जैसे कि हम इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की जो स्थापना करते हैं वो इसी के लिए की जाती है। दूसरा, वन्यजीवी पौधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नियमों के अनुरूप ही इनका व्यापार किया जाए। ऐसा नहीं कि इंडिया में शेर ज्यादा है और आपने यहाँ से शेर का शिकार करके दूसरे देशों में भेजा, तो उसमें एक प्रकार से जो तस्करी है इन पर भी क्या किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे कि वीरप्पन था, वीरप्पन क्या करता था, भारत में जो चंदन की जो पेड़ थे उनको काट करके विदेशों में बेचता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नियमों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए एक अधिनियम पारित किया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, सेंचुरीज, बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व ये घोषित किए गए। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसका जो कंजर्वेशन किया जाता है, कंजर्वेशन की जो दो विधियां इसमें आती हैं। एक स्वस्थानीय इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में एक प्रकार से जैव विविधता संरक्षण में इसमें क्या करते हैं, पादपों और जंतुओं को जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जहां पर उनकी समृद्धि है, उन जो एंडेनिज में है, उन्हीं स्थानों को क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है।
उन्हीं स्थानों पर बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जाते हैं, नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, क्लोज्ड एरिया बनाए जाते हैं, हॉट स्पॉट, पवित्र उपवन आदि स्थापित कर दिए जाते हैं और वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाता है। एक होता है उच्च स्थानीय एक्सिटिव कंजर्वेशन। इस संरक्षण में जो संकटग्रस्त पादप है, एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको उनके प्राकृतिक स्थानों से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उन्हें एक नई जगह, बॉटनिकल गार्डन्स, एनिमल जंतु गार्डन, चिड़ियाघर, जेनेटिक रिसोर्सेज केंद्र, जर्मप्लाज केंद्र, चिड़ियाघर, वहां पर इनको क्या कर देते हैं, एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और उनको वहां पर संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। अब भारत में बायोडायवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, जैसे BNHC है, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटीज की 1883 में इसकी स्थापना की। इसी प्रकार WWF इंडिया है, इसकी स्थापना 1969 में। ट्रैफिक इंडिया है 1991 में। गंगा कार्य योजना है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1983 में। इसी प्रकार से गिरसेल परियोजना 1973 है। हाथी परियोजना 1988 है, हाथियों को। कस्तूरी मृग परियोजना 1970, लाल पांडा परियोजना 1996, घड़ियाल परियोजना 1975, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में राजस्थान उदयपुर में स्थापित किए गए। गोडाउन प्रोजेक्ट 2013 में किया गया। एक दूसरा होता है WWF, जो आपने नाम सुना होगा। ये जो WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना 1962 में की गई। कहाँ पर, ग्लेंस स्विट्जरलैंड में स्थापित। इसका जो चिन्ह है किसका, WWF का, वो है लाल पांडा, जो कि चाइना में पाया जाता है। एक से प्रकार साइट्स की स्थापना 1973 में की गई। MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा 1971 में की गई। भारत में जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई 1968 में, कहां पर, नीलगिरी में। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक को कवर करते हैं, वहां पर इसकी स्थापना की। भारत में राजस्थान की कुछ संकट पादप जातियां कौन कौन सी हैं, राजस्थान, भारत की भी और राजस्थान की भी, जैसे एल्सप्लेनियम, प्यूमिलम किस्म हाइमिनिफिलोइडिस राजस्थान में है। सिलेजनला राजस्थानेंसिस राजस्थान में, ऑफियोग्लोसम ग्रेमिनिस राजस्थान में, मार्सिलिया जिप्टे राजस्थान में, आइसोइटिस रेटिकुलेटा राजस्थान में, निपेंथिस केसियाना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, कैमेफोरा वेगेटी जो गूगल है, सेंटिनल एल्बम चंदन है, कॉप्टिस्टिटा है, बार्बेरिस एफिनिस है, ऑफियोग्लोसम पेंडुलम है, निट्टा मलवा है, टिकोमेला अंडुलेटा है, एट्रोपा एक्यूमिनेटा, कैपेरिस डाइवर्सिफोलिया, साइल लोटम नुडम, कोल्चिकम ब्यूटियम। इस प्रकार की जो प्लांट स्पीसीज हैं जो को एंडेंजर्ड स्पीसीज के तहत इनको रखा है। इसी प्रकार से भारत की कुछ जो संकटग्रस्त जंतु जातियां हैं वो भी इसमें आते हैं। विश्व में इस तरह हम देखते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता था, तो मॉरिशस में जो विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्राय जीव है। गेंडा है, जावा मिलता है, एशियाई शेर है, चीता है, ये विलुप्त प्राय जीव है। इसके अलावा जो भारत के जो जीव हैं, एस्चुरिन क्रोकोडाइल राजस्थान में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, शत्रुमुर्ग जिसको आप कहते हो, द ग्रीन सी टर्टल है, वाटर लिजार्ड है, इंडियन सिलामेंडर है, पाइथन है, इंडियन साइबेरियन है, हॉर्न बिलस, भारतीय गेंडा, उड़न गिलहरी, व्हेल, जंगली गधा, टाइगर, लकड़बग्गा, लियोपोल्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, कस्तूरी मृग, मणिपुर का प्रो एंटलर्ड हिरण या संगाई को नृत्य करने वाला मृग भी कहा जाता है। इसी प्रकार चिंकारा जो गजेला गजेला जो राजस्थान का राज्य पशु है, गागरोनी तोता है, ये एक प्रकार से एंडेंजर्ड स्पीसीज के तोतिया। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द राजस्थान, कौन कौन से प्रयास राजस्थान के द्वारा किए गए। राजस्थान में बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से एक समृद्ध प्रांत माना जाता है। इसको 4 पारिस्थितिक तंत्रों में इसको बांटा जाता है। एक होता है मरु पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें जैसलमेर साइड के जो मरु जिले आते हैं। अरावली पारिस्थितिक तंत्र, जो अरावली मध्य राजस्थान का मध्य भाग होता है। पूर्वी मैदानी भाग आ जाते हैं इसमें, और दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिक तंत्र। स्पेशल पॉइंट है कि राजस्थान की विष्णुई जाति का जैव विविधता संरक्षण में अहम रोल माना जाता है। कौन सी जाति है राजस्थान की, विष्णुई जाति। राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 10 कंजर्वेशन रिजर्व है, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य
तथा 4 आखेट निषेध क्षेत्र स्थापित किए गए। राजस्थान जैव विविधता संरक्षण के लिए राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2010 प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजस्थान बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट कब पारित हुआ? 2010 में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 14 सितंबर 2010 को की गई। राजस्थान के जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर? जैसलमेर में है। केवड़ा के नल कहाँ है? उदयपुर में है। रामकुंड कहाँ है? उदयपुर में है। नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में है। छापोली मनसा माता झुंझुनू में है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय राजस्थान में कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के राम सिंहपुरा गांव में। इसी प्रकार से उदयपुर में गमगर को जैव विविधता पार्क बनाया गया है। राजस्थान बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है? कहाँ पर है? उदयपुर में। एक होता है रामसर साइट। रामसर संधि क्या है? 1971 के तहत भारत के 6 आर्द्रभूमि में से राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि स्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील को इसके लिए रामसर संधि के लिए चुना गया है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के तहत कौन कौन से आते हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा उद्यान असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, जो कि ब्रॉ एंटलर्ड हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मरु उद्यान जैसलमेर में, यहाँ गोडाउन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसी प्रकार कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सीकर में, ये कस्तूरी मृगों के लिए माना जाता है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। दच्ची ग्राम उद्यान जम्मू कश्मीर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कभी भारत के संबंध में पूछे जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और कौन कौन से हैं? इसमें राष्ट्रीय पार्क भी आते हैं और आपके सेंचुरीज भी आते हैं इसमें। एक तो केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर में है। इसका क्षेत्रफल कितना? 28.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विशेष प्राकृतिक धरोहर घोषित किया 1985 में और स्लीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है। इसका जो क्षेत्रफल है 392.50 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में और 1973 में यहाँ बाघ परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई। इसी प्रकार से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोटा में। कितना क्षेत्रफल इसका? 759.99 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब? 2012 में और 11 अप्रैल 2013 को इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर बाड़मेर दोनों में है। ये इसकी जो क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर है। एक प्रकार राजस्थान का सबसे जो बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान। 1972 में इसकी स्थापना हुई। इसके जो मुख्य पॉइंट है, गोडाउन पक्षी आकर्षण केंद्र है, आकलवुड फॉसिल पार्क है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसको एक्चुअली में क्या यहाँ पर माना, इसको अभ्यारण्य के तहत में जाना जाता है, लेकिन हाल इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुछ है उसमें कुल अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 26 है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, इनमें से कुछ है 26 में से। क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर है। विशेष यहाँ पर बाघ परियोजना है। बिना नेशनल पार्क के भी यहाँ पर बाघ परियोजना लागू की गई। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1973 में सरिस्का अलवर में। इसी प्रकार दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में 83 वर्ग किलोमीटर है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव अभ्यारण्य करौली में है, 676 वर्ग किलोमीटर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धोक के वनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर पाली राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है, 610 वर्ग किलोमीटर है। भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी के नाल उदयपुर में है, 511 वर्ग किलोमीटर है। सोम, मानसी, वोकल आदि नदियां यहाँ पर मिलती निकलती। सीतामढ़ी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में था, वर्तमान में किसमें? प्रतापगढ़ में। 422 वर्ग किलोमीटर है। चीतल की मातृभूमि माना जाता है। जाखम बांध स्थित है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। किस अभ्यारण्य मिलते हैं? सीतामाता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू सिरोही में 326 वर्ग किलोमीटर है। गुरु शिखर पर्वत यहाँ पर स्थित है और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है।
अक्सर यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बेंच रोड अभ्यारण्य कहाँ पर? चित्तौड़ में है, 201 वर्ग किलोमीटर है, घड़ियालों में प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में है, 81 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, सांपों की शरण स्थल इसको माना जाता है। इसी बार नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर? जयपुर में है, ये 52.4 वर्ग किलोमीटर वाला राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर विकसित किया गया। तालछाप पर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में है, 7.19 वर्ग किलोमीटर में है, और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, ये कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और मोतिया घास जो साइप्रस रोटेंडिस का बॉटनिकल नाम है, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। वन विहार कहाँ पर? धौलपुर में, जिसका क्षेत्र 25.60 वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ पर वन विहार कोटी स्थित है। कहाँ पर? धौलपुर। नेक्स्ट आता है कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, तथा राज्य पक्षी गोडाउन राजस्थान का। प्रति वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। राज्य में 7 मृगवन है और 5 जंतु वाले स्थित हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान के संबंधित बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का टॉपिक था, ये खत्म होता है। थैंक यू।